गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने कल लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर हमने देखा था टाइप्स ऑफ सिलेंडर। क्यों हम लोग टाइप्स ऑफ सिलेंडर पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो लीनियर एक्चुएटर होते हैं जो सिस्टम के अंदर एंडिंग में होते हैं, जो हमारी इनपुट एनर्जी को यूज़फुल आउटपुट वर्क के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ऐसे जो कंपोनेंट है उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुएटर। और स्पेशली लीनियर एक्चुएटर के अंदर होता है सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सिलेंडर, कौन से तरीके के सिलेंडर होते हैं। उसमें था सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर, टेलीस्कोपिक सिलेंडर एंड टेंडेम सिलेंडर। फिर मैंने आपको लास्ट में लेक्चर के एंडिंग में बोला था कि हम लोग सारे सिलेंडर को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो अ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर is simplest in design and show the schematic diagram in the figure. It consists of the piston inside the cylindrical housing called barrel. सिलेंडर क्या क्या कंसिस्ट करेगा? तो उसके अंदर एक पिस्टन होगा जो सिलिंड्रिकल हाउसिंग के साथ अटैच होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बैरल। ऑन वन एंड ऑफ इट पिस्टन देयर इज अ रोड। पिस्टन के एक एंड पे रोड होगा विच कैन रेसिप्रोकेट एट द ऑपोजिट एंड। देयर इज अ पॉट फॉर द एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ द ऑयल। पिस्टन के एक साइड पे रोड होगा जो रेसिप्रोकेट करेगा, उसके ऑपोजिट एंड पे पॉट होगा जहाँ से हाइड्रोलिक फ्लूइड या फिर कोई भी लिक्विड है वो एंटर और एग्जिट करेगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। तो देखिए बेसिकली फिगर में आपको यहाँ पे ये दिख रहा है पूरा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। ये जो सेक्शन बना हुआ पोर्शन है वो पूरा है सिलेंडर का वॉल। ठीक है, सिलेंडर का वॉल है जिसके अंदर ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन। पिस्टन क्या करेगा? तो अंदर की जो सिलेंडर की अंदर की जो वॉल है उसके कांटेक्ट में रह के बहुत ही कम क्लियरेंस के साथ क्या करेगा? आगे पीछे रेसिप्रोकेट करेगा। क्लियर? फ्लूइड लीकेज ना हो इसके लिए यहाँ पे जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो है पिस्टन सील, ताकि एयर टाइटली पिस्टन बिना किसी लिक्विड को लीकेज किए क्या हो सके, सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर सके। ठीक है, ये जो अगर पिस्टन है तो पिस्टन का जो एक एंड है वहाँ पे हमने रोड लगाया हुआ है जो क्या करेगा? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, जिसके अंदर जब पिस्टन का एक्सपेंशन होगा तो उसके ऊपर एक्सटेंशन स्टॉक लगेगा। फिर जब वो रिटर्न वापस जाएगा तो उसके ऊपर रिटर्न स्टॉक लगेगा। तो ये एक्सटेंशन स्टॉक, रिटर्न स्टॉक, एक्सटेंशन रिटर्न, इसके थ्रू ही क्या होगा? तो कि ये जो रोड है उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलेगी। क्लियर? पिस्टन के ऑपोजिट साइड पे यानी ये साइड पे क्या दिया गया है? पॉट दिया गया है, इनलेट पॉट, जिससे हाइड्रोलिक फ्लूइड या ऑयल एंटर होगा। और यहाँ पे दूसरा एक दिया गया है वेंट पॉट। क्लियर? जिससे क्या होगा? तो कि भाई बाकी का जो भी लिक्विड है वो बाहर निकलेगा प्रोसेस होने के बाद। क्लियर? अब बेसिकली वर्क के अंदर क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से प्रेशराइज फ्लूइड एंटर हुआ, वो अंदर गया, उसने क्या किया? अपना प्रेशर का जो भी एनर्जी है वो पिस्टन के ऊपर अप्लाई किया। जैसे ही पिस्टन के ऊपर प्रेशर आएगा, पिस्टन के ऊपर दबाव आएगा, पिस्टन क्या करेगा? उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो फॉरवर्ड स्टॉक लगेगा, एक्सटेंशन स्टॉक, जिससे हमको वर्क मिलेगा। पिस्टन रोड आगे बढ़ेगा और कुछ वर्क करेगा। कब तक आगे बढ़ेगा? जब तक ये जो प्रेशर एनर्जी उसके ऊपर फोर्स लगा रही है तब तक। मतलब आगे बढ़ के पिस्टन आ जाएगा इधर,
पिस्टन कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्लियर। अब फ्लूइड का प्रेशर एनर्जी यूज़ हो चुका है तो फ्लूइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब एनर्जी तो चली गई, तो स्प्रिंग की मदद से क्या होगा, तो स्प्रिंग का काम मालूम है, स्प्रिंग जैसे ही कंप्रेस होगी, ठीक है, तो उसका अपना खुद का स्टीफनेस वैल्यू होगा, उसके ऊपर जैसे ही या फिर उससे कम प्रेशर हो जाएगा तो वो क्या करेगी, वापस एक्सपांड होगी। तो वापस स्प्रिंग क्या करेगी, एक्सपांड होगी, और स्प्रिंग की मदद से, है ना, पिस्टन क्या करेगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न स्ट्रोक। मतलब फ्लूइड के प्रेशर से पिस्टन एक बार आगे गया, काम हो जाने के बाद, प्रेशर ड्रॉप हो जाने के बाद स्प्रिंग की मदद से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला गया। तो आगे जो बढ़ा उसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक या फिर एक्सटेंशन स्ट्रोक। स्प्रिंग की मदद से वापस गया तो उसको बोलते हैं रिटर्न स्ट्रोक। तो ये फॉरवर्ड स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक के थ्रू ही पिस्टन की मदद से, सिलेंडर पिस्टन वाली अरेंजमेंट की मदद से हमको वर्क मिल रहा है। और हमारी एनर्जी कौन सी है, तो हमने जो इनपुट एनर्जी जनरेट की है वो फ्लूइड के थ्रू, हाइड्रोलिक फ्लूइड के थ्रू यहाँ पिस्टन के ऊपर डिलीवर हो रही है। तो इनपुट एनर्जी हाइड्रोलिक फ्लूइड के थ्रू आ गई और पिस्टन सिलेंडर यानी सिंगल एक्टिंग सिलेंडर ने क्या किया, हमको उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करके दे दिया। ओके, तो इस तरीके से काम करता है हमारा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको सिंगल एक्टिंग सिलेंडर क्यों कहते हैं। तो अभी हमको ये नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। देखिए क्या कहते हैं, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर प्रोड्यूस फोर्स इन वन डायरेक्शन बाय हाइड्रोलिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द पिस्टन। हाइड्रोलिक फ्लूइड जो प्रेशर डेवलप करेगा पिस्टन के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, ये साइड जो फोर्स डेवलप करेगा उसकी वजह से हमारा जो सिलेंडर है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, यानी ये आगे वाली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही क्या करेगा, फोर्स प्रोड्यूस करेगा, वर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद जब प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, पिस्टन वापस जाएगा स्प्रिंग की मदद से, तो उसके उस तरफ रिटर्न स्ट्रोक होगा, तो वहाँ पे फिर कोई फोर्स या फिर कोई भी वर्क डेवलप होगा नहीं। इसलिए इसको बोला जाता है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। जब वो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक लेगा, तभी वो हमको वर्क प्रोवाइड करेगा। फिर रिटर्न स्ट्रोक में कुछ नहीं मिलने वाला, ज़ीरो। वैसे तो दो डायरेक्शन में काम कर रहा है, फॉरवर्ड और रिटर्न, लेकिन वर्क हमको सिर्फ फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही एक ही डायरेक्शन में दे रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। क्लियर। जब रिटर्न आता है अपनी इनिशियल पोजीशन में, तो अगर हॉरिजॉन्टल कंडीशन में होगा तो स्प्रिंग की मदद से आ जाएगा, वर्टिकल पोजीशन में होगा तो ग्रेविटी की वजह से भी वो वापस अपनी रिटर्न पोजीशन में यानी इनिशियल कंडीशन में आ सकता है। क्लियर है, वो तो आपकी अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये है हमारा कंप्लीट डायग्राम सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का। आपको ऊपर वाले दो पैराग्राफ जो मैंने समझाए वो नोट डाउन करने हैं, वहाँ से आपको बेसिक कंसेप्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये वाला फिगर बना लेना है, ठीक है, जिसमें इसका वर्किंग है। फिगर बनाओगे, नोटेशन लिखोगे, तो उसके थ्रू आपको इसका वर्किंग थोड़ा और बेहतर से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थियरी में और क्या कह रहे हैं देखिए। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिटर्न, जिस तरीके से पिस्टन फॉरवर्ड स्ट्रोक लेने के बाद रिटर्न आता है अपनी इनिशियल पोजीशन में, उसको ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंग टू दी रिटर्न टाइप ऑफ रिटर्न स्ट्रोक सिंगल एक्टिंग सिलेंडर आर क्लासीफाइड। ये जो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। उसमें पहला है ग्रेविटी रिटर्न सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है पृथ्वी का, अर्थ का, उसकी मदद से सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। और दूसरा है स्प्रिंग की मदद से स्प्रिंग रिटर्न सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, मतलब स्प्रिंग की मदद से, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लगता है उसकी मदद से वो अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाएगा फॉरवर्ड स्ट्रोक ख़त्म होने के बाद। क्लियर है, दो कैटेगरी में
डिवाइड कर सकते हैं रिटर्न जो हो रहा है उसको ध्यान में लेते हुए। चलिए स्प्रिंग वाला तो आपने देख लिया यहाँ पे, स्प्रिंग रिटर्न सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के भाई स्प्रिंग की मदद से वापस आ जाएगा। हम देखने चाहते हैं ग्रेविटी की वजह से कैसे वापस आएगा वो। क्लियर है? तो ये देखते हैं ग्रेविटी रिटर्न में। ग्रेविटी रिटर्न सिंगल एक्टिंग सिलेंडर फिगर दिखाया गया है। ग्रेविटी रिटर्न टाइप सिंगल एक्टिंग सिलेंडर in the push type, the cylinder extends to lift a weight against the force of gravity by applying the oil pressure at the blank end। ठीक है, ग्रेविटी के ऑपोजिट, यानी अगर ग्रेविटी नीचे लगेगी तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन यानी ऊपर की तरफ वेट को लिफ्ट करने के लिए हमने सिलेंडर पिस्टन को यूज़ किया है, जिससे हाइड्रोलिक प्रेशर के अंदर जो हाइड्रोलिक फ्लूइड के अंदर जो भी प्रेशर डेवलप होगा उसके थ्रू वो अपराइट कंडीशन में वेट को लिफ्ट करेगा। द ऑयल इज पास थ्रू द ब्लैंक एंड पॉट और प्रेशर पॉट। द रोड एंड पॉट और वैन पॉट इज ओपन टू एटमोस्फियर सो दैट एयर कैन फ्लो फ्रीली इन द आउट ऑफ द रोड एंड ऑफ द सिलेंडर। पॉट का पोजिशन दिया है। टू रिट्रैक्ट द सिलेंडर द प्रेशर इज सिंपली रिमूव फ्रॉम द पिस्टन बाय कनेक्टिंग द प्रेशर पॉट टू द टैंक। This allowed the weight of the load to push the fluid of the cylinder back to the tank. The pull type gravity return single acting cylinder lift the weight by retracting. The blank end port is the pressure port and blind end port is now the vent port. This cylinder automatically extend whenever pressure port is connected to the tank। चलिए मैं आपको ये जो सब मैंने पढ़ा इंग्लिश में इसका आपको मैं सिंपल मीनिंग समझा देता हूँ। ठीक है, बात कर रहे हैं हम लोग बेसिक कौन सा, ग्रेविटी रिटर्न सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। क्लियर है? तो वर्टिकल पोजीशन में होगा हमारा सिलेंडर पिस्टन वाला अरेंजमेंट। तो अभी आपको पिस्टन दिख रहा होगा फिगर के अंदर, सिलेंडर भी दिख रहा होगा, दो पॉट दिए गए, प्रेशर पॉट और वैन पॉट। क्लियर? पिस्टन का जो रोड है ये वाला, उसकी मदद से हमको ये जो वेट है उसको लिफ्ट करना है। क्लियर? तो अभी देखिए क्या होगा, तो कि जैसे ही हाइड्रोलिक फ्लूइड है, प्रेशर वाला हाइड्रोलिक फ्लूइड यहाँ से सिलेंडर के अंदर एंटर होगा, पिस्टन के ऊपर वो फोर्स लगाएगा, जिसकी मदद से, प्रेशर की मदद से पिस्टन अपराइट पोजीशन में ट्रैवल करेगा और आपने जो भी वेट रखा होगा यहाँ पे उसको लिफ्ट करेगा। ठीक है, तो वज़न को उठाते उठाते पिस्टन आ जाएगा हमारा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, लोड लिफ्ट हो चुका है। स्टार्टिंग में ये वैन पॉट क्लोज रहेगा और प्रेशर पॉट ऑन रहेगा। अब जैसे ही लोड लिफ्ट हो चुका है, ठीक है, आपने क्या कर दिया, वहाँ से पिस्टन वाले जो ऊपर जा था चैम्बर, वहाँ से वेट रिलीज़ कर दिया, पहुँच गया वेट आपने ले लिया। अब प्रेशर पॉट बंद हो जाएगा और ये वैन पॉट ओपन हो जाएगा, जिससे सिलेंडर के अंदर जितना भी लिक्विड होगा, हाइड्रोलिक फ्लूइड होगा, वो यहाँ से बाहर चला जाएगा, बाईपास हो जाएगा, या फिर उसके अंदर जो कुछ प्रेशर बचा होगा वो प्रेशर ड्रॉप करके यहाँ से निकल जाएगा। अब पिस्टन क्या करेगा, तो कि ड्यू टू दी ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से अभी वो स्लोली ट्रैवल करके नीचे आ जाएगा। समझे? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को वर्टिकली लिफ्ट कर सकते हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड के प्रेशर की मदद से, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को यूज़ करके। तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स डेवलप हो रहा है, फॉरवर्ड स्टॉक में वर्क हो रहा है, रिटर्न स्टॉक तो अभी ग्रेविटी की वजह से ही लग रहा है। क्लियर? बिल्कुल उसी तरह आप लोग उल्टा भी कर सकते हैं। अभी क्या करना है आपको, लोड जो नीचे से ऊपर जा रहा था उसको भी आपको ऊपर से स्लोली नीचे लाना है। क्लियर? तो क्या कर दीजिए, इस अरेंजमेंट को उल्टा कर दीजिए, ये जो अरेंजमेंट है उसको उल्टा कर दीजिए। मतलब पिस्टन सिलेंडर ऊपर रहेगा, वेट नीचे रहेगा, वैन पॉट ऊपर रहेगा, प्रेशर पॉट नीचे रहेगा। क्लियर? पहले सोचिए कि आपका पिस्टन यहाँ पे था वैन पॉट पे, वैन पॉट बंद था, प्रेशर पॉट ऑन था। क्लियर? क्या किया आपने, फुल प्रेशर के साथ
पिस्टन के अंदर, सिलेंडर के अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड फिलअप कर दिया है। अब दोनों पोर्ट बंद है, लोड W लगा हुआ है यहाँ पे सिलेंडर के पिस्टन के रोड ऊपर। अब आपको क्या करना है, स्लोली वेट को, जो भी लोड है उसको स्लोली नीचे डिलीवर करना है। तो अभी आप क्या करेंगे, तो कि वेंट पोर्ट को क्लोज रखेंगे और प्रेशर पोर्ट को ऑन करेंगे। समझे? धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर पोर्ट से हाइड्रोलिक फ्लूइड स्लोली निकलेगा, बाहर जाएगा। जैसे ही फ्लूइड धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, पिस्टन क्या करेगा, तो कि वेट जो W है, जो लोड लग रहा है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से स्लोली पिस्टन नीचे आएगा और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है लोड को नीचे डिलीवर करने की, वो धीरे धीरे नीचे आगे लोड डिलीवर हो जाएगा। फिर आपने यहाँ से लोड रिमूव कर दिया। अब आपको क्या करना है, पिस्टन को वापस इनिशियल पोजीशन पे ले जाना है। तो आप वापस क्या कीजिए, वेंट पोर्ट है उसको क्लोज कर दीजिए। प्रेशर पोर्ट के थ्रू हाइड्रोलिक फ्लूइड को प्रेशर के साथ एंटर करवाइए, जिससे पिस्टन के ऊपर लोड लगेगा अपराइट डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में, और पिस्टन वापस ट्रैवल करके यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ है, आप क्या कर लीजिए, एंड के ऊपर, रोड एंड के ऊपर लोड को क्लैम्प कर लीजिए, सेट कर लीजिए, वापस दूसरा ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे दो तरीके से ग्रेविटी रिटर्न सिंगल एक्टिंग सिलेंडर की मदद से आप पुश टाइप और पुल टाइप दोनों तरीके से लोड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वर्टिकल पोजीशन में डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है? पहले हमने क्या किया, तो कि पिस्टन को पुश किया और लोड को क्या किया, हमने पिस्टन को पुश किया और लोड को डिलीवर किया, ट्रांसफ़र किया, तो इसको बोला जाएगा पुश टाइप। क्लियर? दूसरी डायरेक्शन में हमने क्या किया, तो कि पिस्टन को पुल किया, खींचा। समझे? पिस्टन को खींचा, पुल किया और लोड को क्या किया, ट्रांसफ़र और डिलीवर किया। तो ये जो सेकंड है हमारा, ये वाला, तो इसको बोला जाएगा पुल टाइप। तो ये है हमारा पुश टाइप सिंगल एक्टिंग ग्रेविटी रिटर्न सिलेंडर, और ये है हमारा पुल टाइप सिंगल एक्टिंग ग्रेविटी रिटर्न सिलेंडर। क्लियर है? तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। दोनों फिगर आपको बनाना है डिस्क्रिप्शन के साथ, क्लास नोट के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक टॉपिक को कंटिन्यूस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।